पर्सनली बम चला था मेरे ऑफिस पे, उड़ गया, पूरा धुआं धुआं हो गया था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज़ लिमिटेड तौर पे मिला। स्कूल, हम एक नॉर्मल से स्कूल में गए और पेंसिल वगैरह तक काफ़ी बचपन में हिसाब मिलता था। पेंसिल खरीद के आती थी, उसमें से आधा काट के आधा तुम लो आधा तुम लो, तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया, तुम्हारा ज़्यादा कैसे चला, काफ़ी ये सब समस्याएं थी। दिन में हम लोग बटोर के लाते थे, घर के आगे कॉलेज था तो वो जो कुछ के किताब जो फेंक देते थे कॉपी, तो उसमें जो सादा रहता था उसको फाड़ ले आते थे और उसको सिल के मम्मी दे देती थी। स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो हम लोग पढ़ने में एकदम बेवकूफ़ थे। मतलब 40 लड़कों के स्टूडेंट में 37 रैंकिंग आती थी। अब बहुत हालत ख़राब था, कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग के बस का पढ़ाई नहीं है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया था, साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इनका मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब 10th में पढ़ते थे तो जो एनसीसी में गए थे तो शूटिंग जब दिया गया, बहुत बेहतरीन शूटिंग किए। तो जो कर्नल साहब थे हम लोग के, उस समय जो कर्नल थे, कर्नल उदय सिंह राठौर, हम लोग के सीओ साहब थे वहाँ पे, वो बुलाए, करेगा क्या तू आगे। आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है, तो हम उन्हीं को देख के कहें कि यही बनना है हमको। तो बाद में एनडीए वगैरह जाना था, तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें। और ऐसे चीज़ों में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ जाना कोई मतलब नहीं बनता। फिर बाद में एजुकेशन टीचिंग में चले, ये चीज़ में तो हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है। कोई लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई गाँव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, और मेरे गाँव में कमर इतना पानी भर जाता था, तो हम ट्रक से गए, पटना से सारा सामान लेके आए, और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो 2 बांस काट के लाए, बांस बांधे, उसमें ट्यूबलाइट जोड़े, वीडियो बनाना चालू कर दिए। शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी, माइक कमजोर था, ये सब चीज़ धीरे धीरे खुद ही सीख गया। एक चीज़ हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन भी नहीं था, घर जाके क्या कर पाते, कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं, एकदम मिडिल से भी नीचे थे हम लोग। तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे फाइनेंशियली। कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था, तो कुछ 500-600 ऐसे दे देते थे। और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना, बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सब, तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपने चावल बना लिया, उसी को खा लिया। पैसे नहीं थे कोई बात नहीं। शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी 2-3 लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा। हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं। अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, हल्का भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक जा रहा है। फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज़्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज़्यादा लगने लगता है कि भाई जो कोर्स 2 महीने का है, अगर वो 3 महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। 3 बम मार दिया गया, इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियां ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, कई प्रॉब्लम थी कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है। जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था मेरे ऑफिस पे, उड़ गया, पूरा धुआं धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए। मेरे यहाँ बम फूटा था, इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए, बाकी बंद थे। जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहा था आके दिखा। बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे। और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था, जो लत लग गई ना अब नहीं छूटेगा यहाँ पे। हम कहे अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता।